हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 करंट अफेयर्स चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज है 21 सितंबर 2023 और 21 सितंबर के दिन हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और आज की क्लास शुरुआत करने से पहले एक मोटिवेशन हो जाए कि हालात वो ना रखे जो हौसलों को बदल दे, हालात वो ना रखे जो हौसलों को बदल दे, बल्कि हौसला वो रखें जो हालात को बदल दे। देखिए दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश कर लेता हूं, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख लीजिए। आप सब्सक्राइब तो मन से ही कर दोगे। देखिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और कमेंट के साथ हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन को किस नाम से संबोधित किया? तो वो किया है संविधान सदन के नाम से। किस नाम से किया है? संविधान सदन के नाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो पुराना संसद भवन है वो अब उनसे हटके जो संयुक्त अधिवेशन है या लोकसभा की बैठक है या राज्यसभा की बैठक है वो कहाँ होने वाली है? नवीन जो हमारा नया बना है अभी संसद भवन, उसके अंदर होने वाली है। तो जो ओल्ड संविधान जो संविधान सदन है उसको किस नाम से जाना जाएगा? तो संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस वीडियो की PDF और क्यूज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है डेली करंट अफेयर्स स्टडी पॉइंट 9, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर एक पिन किया हुआ मिल जाएगा। आप वहां से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है ना दोस्तों। देखो, संगोल क्या है? तो संगोल है जो चोल साम्राज्य का जो वो न्याय का डंडा था उसको इस नए संविधान सदन के अंदर लगाया गया है। और यशोभूमि जहाँ पे जो हमारा भीमराव अंबेडकर जी हैं वहाँ जो रहते थे, वहाँ पे जो वेस्ट बंगाल की है वहाँ पे जो 41वीं यूनेस्को विरासत सूची के अंदर शामिल किया गया है वो है यशोभूमि। ठीक है ना। भारत मंडपम क्या है? तो यहाँ पे हुई थी G20 की मीटिंग। कहाँ? कौन सी मीटिंग? G20 की मीटिंग हुई थी। देखो, नई संसद भवन उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। और इसके वास्तुकार की बात करें तो वो है विमल जी पटेल और निर्माता टाटा ग्रुप। और राष्ट्रीय ध्वज है वो वहाँ पे जगदीप धनखड़ के द्वारा प्रथम बार फहराया गया। ठीक है ना। पुराने संसद भवन का आखिरी दिन कब था? तो 19 सितंबर 2023 को था। और नए संसद भवन का उद्घाटन इसी दिन प्रारंभ हुआ था। तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि इस डेट को आपको याद रखना है, 19 सितंबर 2023। क्या याद रखना है? 19 सितंबर 2023 आपको याद रखना है। 2023 तो आपको याद रह जाएगा, लेकिन 19 के पीछे 9 है तो 9 से सितंबर। ठीक है ना। 19/9/2023 को इनॉग्रेशन हुआ नए संसद भवन का। अब पुराने संसद भवन को किस नाम से? संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। पुराने संसद भवन को संविधान सदन के नाम से पुकारे जाने का सुझाव प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया। देखिए दोस्तों, आज किसी कारण से मैं बाहर था तो वीडियो बना नहीं पाया था और इसलिए मैं वीडियो अब आज लेट आपके अपलोड किया जा रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की जो ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप के लिए चुना गया? तो वो कौन सा हमारा राज्य है? वो है असम राज्य। कौन सा राज्य है? असम। असम के अंदर आप सभी को पता होगा असम के अंदर कौन कौन सा, काबुल लामजाऊ जो नेशनल पार्क है वो असम के अंदर है। और मांजुली द्वीप है जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है वो भी असम के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। ठीक है ना। देखो, चलते हैं इसकी डिटेल के बारे में। तो असम के बारे में देखो, फैक्ट मैं बाद में बताऊंगा। पहले क्वेश्चन की बात करें तो देखो, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए असम के मुख्यमंत्री जो हम हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं उनके द्वारा सिंगापुर को ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप के लिए 17 सितंबर को 2023 को चुना गया। और शर्मा जी को ये फेलोशिप पाने वाले असम के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। ठीक है। इनसे अलावा यदि करंट अफेयर्स की बात करें तो देखो, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क के क्षेत्र के निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी सोनाली घोष बन गई हैं। गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड के नाम से बहु फेस्टिवल अभी रहा था। असम के अंदर ही सबसे लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया जिसकी लंबाई 2.63 किलोमीटर है। और दुनिया की सबसे लंबी क्रूज सर्विस है वो बनारस से डिब्रूगढ़ के बीच चलाई गई है। और पूर्वोत्तर भारत का पहला अंडर वाटर टनल ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बनाई गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन किया गया है। तो ये कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा हमारे कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के अंदर। कहाँ पे हो जाएगा? उधमपुर कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये हो जाएगा। ठीक है ना। देखो, केंद्र सरकार
सॉरी, उधमपुर जम्मू कश्मीर के अंदर हो जाएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उधमपुर नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर दूसरा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा सही आंसर, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर की जहाँ बॉर्डर बॉर्डर पे ना, वो उधमपुर रेलवे स्टेशन, ठीक है ना। शहीद कैप्टन तुषार मेहता के नाम से जाना जाएगा। और देखो फरवरी 2016 को दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा ज़िले में जहां मुठभेड़ हुई थी, उसी दौरान जो कैप्टन तुषार महाजन थे वो शहीद हो गए थे। इसी के कारण वहां पे मनाया जाएगा तुषार कैप्टन महाजन दिवस के वो तुषार महाजन रेलवे स्टेशन, ठीक है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर से करंट अफेयर्स की बात करें तो देखो, भारत की पहली कैनबिस मेडिकल परियोजना है वो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। भद्रवाह राजमा चावल को जे टैग मिला है जम्मू कश्मीर का। चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो जम्मू कश्मीर के अंदर बना। और कश्मीर में स्टैच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन कश्मीर के अंदर जो हमारे वहाँ के इस कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं उनके द्वारा किया गया था। और जल जीवन मिशन के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए श्रीनगर को बेस्ट अवार्ड दिया गया। और कुपवाड़ा ज़िले में बहुप्रशिक्षित बंगस वैली फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया गया, जम्मू कश्मीर के अंदर किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा कर लेते हैं। भारत ने हाल ही में किस देश के राजनयिक को निष्कासित कर दिया है, तो ये कर दिया है कनाडा के राजनयिक को निष्कासित, ठीक है। कनाडा की बात करें तो उत्तरी अमेरिका, ये देश उत्तरी अमेरिका का देश है कनाडा, और कनाडा से बॉर्डर लगाता हुआ यूनाइटेड नेशन जो यूएसए हैं वो हैं। उसके बाद नीचे है मैक्सिको और यूएसए के बीच में कौन सी नदी बहती है, तो ये रियो ग्रांडी नदी बहती है, ठीक है ना। चलते हैं, इसकी डिटेल्स के बारे में बाद में पढ़ेंगे। और इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा कर लेते हैं कि बीसीसीआई जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर इंडिया का जो क्रिकेट विश्व कप है उसके अंदर गोल्डन टिकट किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है रजनीकांत जी को। किसे दिया गया है, रजनीकांत जी को ये टिकट दिया गया है, गोल्डन टिकट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा जो जनरल असेंबली है उनके 78वें सत्र का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो ये कहाँ पे है, तो ये न्यूयॉर्क के अंदर है। तो न्यूयॉर्क के अंदर ही किया जाएगा, यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर, और न्यूयॉर्क के अंदर ही 78वें सत्र का आयोजन किया गया है, ठीक है, जो अमेरिका का एक स्टेट है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा कर लेते हैं। ऑपरेशन सजग किससे संबंधित है और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है हमारे गृह मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है, जो गृह मंत्रालय है उनके द्वारा ऑपरेशन सजग किया गया है, ठीक है। 1 मिनट यहाँ पे देखो, सॉरी देखो यहाँ पे हो जाएगा 1 मिनट, इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय तटरक्षक बल, ठीक है ना। आईसीजी जो है ना, आईसीजी के द्वारा ऑपरेशन सजग आयोजन किया गया है, ठीक है। आज क्या है, थोड़ा सा बाहर गया हुआ था तो दिमाग में फ्रेशर के कारण ये आज डिस्टर्ब हो रहे हैं। भारतीय तटरक्षक बल की बात करें तो 1978 के अंदर स्थापना, मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर। अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में जो भारतीय तटरक्षक बल है उसके अध्यक्ष हैं राकेश पाल। भारतीय तटरक्षक द्वारा पश्चिमी समुद्र तट पर तटीय सुरक्षा अभ्यास ऑपरेशन सजग का आयोजन किया गया। ऑपरेशन सजग की तटीय सुरक्षा को बढ़ाने वाले सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए संचालित किया गया एक अभ्यास है। और भारतीय तटरक्षक द्वारा 18 सितंबर 2023 को पश्चिमी समुद्र तट पर इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत किस स्थान पे है, तो भारत है 52वें स्थान पे भारत है। इंडेक्स जंप 7 प्लेस इन डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वे हल्ड 52 प्लेस, ठीक है ना। डिजिटल क्वालिटी के अंदर भारत 52वें स्थान है और 7 कदम जंप किया है, ठीक है ना, 7 कदम जंप किया है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वे में भारत ने 7 पायदान की ऊंचाई ली और पिछले साल 59वीं स्थान थी, अब की बार 52 है, ठीक है ना। ये सर्वेक्षण कौन करता है, तो साइबर सुरक्षा फर्म जो सर्वेक्षक हैं वो उसके द्वारा किया जाता है। सर्वेक्षण में 5 प्रमुख कारण लिए जाते हैं: इंटरनेट गुणवत्ता, इंटरनेट जो सामर्थ्य, ई बुनियादी ढांचा, ई सरकार और ई सुरक्षा। देश में इंटरनेट की गुणवत्ता में सुधार के लिए भारत की रैंक को सुधार हुआ है और ये 121 देशों के अंदर भारत 16वें इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में 91वें स्थान पे है, ठीक है। क्वेश्चन देखो, अब रिवीजन कर लेते हैं। आज के 8 क्वेश्चन की चर्चा की है और अब हम कर लेते हैं कल के रिवीजन। कल के रिवीजन के तौर पे देखिए, किस देश ने 12 सुखोई Su-30 MKI खरीदने का फैसला लिया है, तो हो जाएगा भारत। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल 42वां भारतीय स्थल कौन सा, तो होयसला राजस्थान। देखो मैंने 41वां कौन सा बताया आपको, 41वां बताया था जो वेस्ट बंगाल का था ना, वेस्ट बंगाल का क्या जो यशोभूमि था ना 41वां वेस्ट बंगाल का,
उनको 41वां यूनेस्को विरासत वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर, और 42वां हो जाएगा होलसेल मंदिर। राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया जी के द्वारा सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण कहाँ पे किया गया? असम के अंदर। किस राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत की है? तेलंगाना के द्वारा। कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 84 व्यक्तियों को। और नेक्स्ट है, विश्व किस एयरलाइंस के 16 जो हवाई अड्डे हैं उनको प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है? एयर इंडिया के द्वारा। पहली बार दिव्यांगजनों का महाकुंभ कहाँ पे आयोजित किया गया? वाराणसी के अंदर। भारत के पहले ट्रांसजेंडर आउट पेशेंट विभाग यानी ओपीडी शुरू किया है कहाँ पे? तो दिल्ली के अंदर। किस राज्य में खतरनाक निफा वायरस के कारण अलर्ट जारी किया है? वो हो जाएगा केरल। अब आपके जो मैंने कल का क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में दिया था उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना, इसका सही आंसर हो जाएगा आपके मध्य प्रदेश। ठीक है, अब इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। हाल ही में FIH ने किस देश से ओलंपिक क्वालिफायर की मेजबानी के अधिकार वापस ले लिए हैं? पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, फ्रांस। सही आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए जोश नए जुनून के साथ। ठीक है ना? तो आज क्या था कि मैं बाहर गया हुआ था, इसलिए पूरी क्लास को अच्छी तरह से नहीं ले पाया, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, कल जो क्लास होगी वो इनसे बेहतर होगी, और पूरे हर ऑप्शन की डिटेल के बारे में हम जानकारी से पढ़ेंगे इसको, लंबी जानकारी से। ठीक है ना? तो इस मोटिवेशन के साथ आप बने रहिए। हालात वो नहीं रखे जो हौसला को बदल दे, बल्कि हौसला वो रखे जो हालत को बदल दे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।